अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन इश्यूज़ पे बात करनी है। सबसे पहले मलिक रियाज साहब की जो ऑडियो है उस पर बात करेंगे, जो उन्होंने जो कुछ कहा है या जो ऑडियो सामने आई है उस पर। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन, खैर ये दूसरी तंजीम है जिन्होंने आज एहतजाज किया और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उसके हवाले से क्या बातें हो रही हैं, उसकी हकीकत क्या है, वो थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर अगर टाइम बचा तो मरियम बीबी ने आज फिर मीडिया टॉक की है, उस पर कुछ बात करेंगे। सबसे पहले मलिक रियाज साहब की जो ऑडियो अपनी बेटी के साथ आई है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि पहले मलिक रियाज साहब की और उनकी बेटी की ऑडियो आई। अब मलिक रियाज की ऑडियो है और उनकी बेटी की ऑडियो है, एक ज़रा गौर से सुनिएगा एक पॉइंट। ना ये बुशरा बीबी की ऑडियो है, ना ये फरा साहिबा की ऑडियो है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर क्या हकीकत है, अगर ये हकीकत है इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन पहली बात यह है मलिक रियाज ने इसको तरदीद की है, इसकी तरदीद की है। मलिक रियाज ने आसिफ जरदारी वाली ऑडियो की तरदीद नहीं की थी, ये याद रखिएगा। आसिफ जरदारी के साथ जो वो बात कर रहे थे उसकी तरदीद नहीं की थी। अब वो अपनी बेटी के साथ जो बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को 5 कैरेट और 3 कैरेट के सोने की अंगूठी देनी थी, उसके ऊपर अब जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये फेक जो वो टेक्नोलॉजी आई है जो उसके हवाले से उस पर ये वो ऑडियो बनाई गई है, उसकी की है उन्होंने तरदीद, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जिस तरह पहले कहा कि जिन किरदारों के बारे में बात हो रही है ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं और आप मिल के किसी तीसरे किरदार के बारे में बात करें तो उसमें तीसरे किरदार को अगर जवाबदेह ठहराया भी जाएगा, इल्ज़ाम लगाया भी जाएगा, बाद में लगाया जाएगा, पहले इनको देखा जाएगा ये क्या करते हैं। मलिक रियाज साहब की जो शोहरत है वो आपको पता है, मीडिया कितना डरता है उनसे, उनका नाम लेने से डरता है मीडिया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नून लीग को फ़ायदा पहुँचाना है मकसूद है, इस वजह से इस ऑडियो को खूब उछाला जा रहा है और इमरान खान को या उनको डैमेज करना मकसूद है, इसलिए उनका नाम बिल्कुल भरपूर तरीके से लिया जा रहा है। उन्होंने तरदीद भी की है। लेकिन यहाँ पर मिसाल वो है कि जिस मलिक रियाज साहब फ्रंट मैन हैं, पता नहीं किस किस इदारे के और किस किस के, जिस मलिक रियाज ने 70 करोड़ का घर जो है वो सिर्फ आसिफ जरदारी को गिफ्ट किया था लाहौर में मुफ्त में, तो उनके किरदार के ऊपर यानी वो किसी क्या साजिश का हिस्सा नहीं हो सकते। ऊपर तले क्योंकि ऑडियो उन्हीं की लीक हुई और जब उन्होंने तरदीद कर दी है, मुझे ये सुन के बड़ी हैरानी हुई कि शाहजेब खानज़ादा जैसा माना हुआ एंकर है, माना हुआ उस जैसा साफ़ी मेरा फेवरेट है। उनका जो क्वेश्चन करने का अंदाज़ है मेरे हमें पाकिस्तान में किसी एंकर का नहीं है, और फिर जिस तरीके से वो ज़िमनी क्वेश्चन करते हैं वो भी किसी का नहीं है। आज मुझे बड़ा दुख हुआ देख के कि आप पूरी स्टोरी सामने रखें मलिक रियाज की और उनकी बेटी की। जब उनकी तरदीद आ गई है, कम अज़ कम आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को यूज़ करते हुए वो ज़रूर बता सकते थे कि मलिक रियाज ने उस ऑडियो की तरदीद की है। मलिक रियाज ने उस ऑडियो के, आपने ये भी मुनासिब नहीं समझा और आपने कहा कि ये ऑडियो आ गई है, फिर राना सनाउल्लाह से क्वेश्चन शुरू हो गए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, कैसे। भाई एक दफ़ा बता दें, आप अपनी टोकन हाजिरी तो लगवा दें कि उन्होंने तरदीद की है। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से टोकन हाजिरी तो लगा दें कि उन्होंने तरदीद कर दी है कि ये नकली ऑडियो है, ये तो कम से कम कह सकते हैं ना। इसी वजह से फिर याद आती है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो बात जिसमें वो कहते हैं मैं देखती हूँ ज़रा जियो को ये किस तरह करते हैं, फिर साफ पता चलता है कौन एजेंडे पे चल रहा है। और नहीं कोई अपने कुलीग हामिद मीर साहब को ही देख लेते कि उन्होंने भी मलिक रियाज साहब की उस ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ था और दिखाया हुआ था, उसी को देख लेते। मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि शाहजेब खानज़ादा ने ये बात तक नहीं की। ठीक है, आपका दिल करता होगा कि ये अगर ये झूठी भी है तो अल्लाह करे ये सच्ची हो। कुछ लोग हमारे यहाँ हैं ट्विटर पे भी बैठे हुए हैं, वो बस एक इशारे की देर है, वो तहकीकात नहीं करेंगे, वो शुक्र करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आई है या उनके घर वालों के ख़िलाफ़ चीज़ आई है, वो शुक्र करेंगे, बगैर तहकीकात के शुरू हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, आपका पर्सनल दिल करता होगा, बिल्कुल करता होगा कि ये चीज़ सच हो और ये झूठ ना हो। लेकिन कम अज़ कम आप मलिक रियाज साहब की डॉन अखबार ने जैसे पूरी तरदीद लिखी है, वो देखें, मतलब एथिक्स है ना उनके, उन्होंने पूरा बताया। आपके अंदर इतनी से भी जसारत नहीं हुई कि आप उसको कह दें कि ये गलत है, ये गलत मतलब है कि उन्होंने इसकी तरदीद की है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत, अच्छा वैसे तो वो किरदार ही नहीं है। जब तरदीद करने पर आप आते हैं तो 35 पंचर की तरदीद, क्योंकि 35 पंचर में फ़ायदा किसको हो रहा था, 35 पंचर की स्टोरी को गलत होने का फ़ायदा किसको हो रहा था, नवाज शरीफ और उसकी हुकूमत को, और नुकसान किसका हो रहा था, इमरान खान का या उसकी पार्टी का। इस वजह से आप लोगों ने फ़ौरन ही मान लिया है कि देखें 35 पंचर ये वो फलाना एकदम से। अच्छा, राना शमीम अभी कुछ इल्ज़ाम लगाता नहीं है, आप बिल्कुल इस तरह जिस तरह
किसी के ऊपर बैत करके ईमान लेके आते हैं, इस तरह ईमान ले आते हैं उसके ऊपर। हालांकि उनका रिकॉर्ड इस तरह का है कि इस किस्म के वो सारा कुछ खरीदते रहते हैं, पार्टी का रिकॉर्ड है इस तरह का। आप मलिक वो जो अरशद मलिक साहब हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बातों के ऊपर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं, उसके ऊपर ना तहकीकात की ज़रूरत होती है ना कुछ होती है, बिल्कुल, और हूबहू एकदम से यकीन कर लेते हैं क्योंकि फ़ायदा उधर हो रहा होता है। लेकिन इमरान खान की चीज़ के ऊपर तरदीद आ जाती है तभी कहते हैं नहीं। और राना शमीम 35 पंचर के ऊपर जो है वो आपने जो कुछ किया, इतना हवा मतलब है खड़ा हुआ जो इमरान खान की बात के ऊपर, एक उसने ब्रिगेडियर ने जिसने तरदीद की थी कि वो उसके ऊपर, उसके बाद बात ही नहीं हुई, कभी ज़िंदगी में बात नहीं हुई, आज तक बात नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद बात इमरान खान की, क्योंकि 35 पंचर का वो जो इल्ज़ाम था वो इमरान खान को फ़ायदा दे रहा था इस वजह से। तो ये है कुछ थोड़ा सा जिसके ऊपर मुझे हैरानी हुई। दूसरी स्टोरी पे आते हैं। आज जो प्रेस क्लब में हुआ और उसके बाहर हुआ, कुछ जो आर्मी के रिटायर अफसर थे उन्होंने आज वहाँ पे एहतजाज किया बाकायदा तौर पे। तो नजम सेठी साहब लगे हुए थे कहने कि ये अली कुली खान की फैमिली है, क्योंकि अली कुली खान को नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ नहीं बनाया था, इस वजह से आज तक उन्होंने ये बात दिल में रखी हुई है। पहली बात तो यह है कि ना कभी 2008 में सामने आए, ना 2013 में सामने आए, वो कभी भी सामने नहीं आए थे। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अली कुली खान की फैमिली नहीं, अच्छा खासा नंबर है, आप उनकी रिश्तेदारियां कहीं कहीं से निकाल के लाना चाहते हो तो निकाल लें। तीसरी बात यह है नजम सेठी साहब ने जो किया, एक्स सर्विस मैन और फलाना फलाना, वो नहीं आए यहाँ पे। वो अगर यहाँ पे नहीं आए, बकौल आपके उनको आर्मी चीफ ने सारा कुछ बता दिया था, तसल्ली भी करवा दी थी, और लेकिन तो फिर अब तो वो टीवी के ऊपर भी नज़र नहीं आते। ये तो मीडिया के लोगों को नाम बाकायदा आते थे, जनरल इजाज़ वान, जनरल अमजद शुएब, जनरल नईम खालिद नईम लोदी, इनके तो नाम आते थे कि ये हमारे तर्जुमान हैं, ये तर्जुमानी करें। आज किधर हैं वो? अगर वो इतने सेटिस्फाइड हैं और आप ये समझते हैं कि नहीं उनको कोई मसाइल नहीं है, तो आज हैं किधर? वो क्यों आपको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है इनको? तो नजम सेठी साहब ज़रा थोड़ा सा डंडी मारना कम करें। आप खुद आज भी एक नई लिस्ट आई है जिसमें कोई भी पुराना जर्नल नहीं है, जो उनके तर्जमानों का लंबी सारी लिस्ट है। तो कहाँ गए वो सारे? किधर है? आप सिर्फ अली कुली खान कह के इस मामले को फिजल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है ये ऐसा। और अच्छा खासा नंबर था, मैं दोबारा आपको बताता चलूँ एक दो बातें। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर आ जाते हैं जी। मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो टॉक होती है ना, कईयों के लिए वो बहुत बड़ी लीडर है, क्राउड पुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस किस्म की तकरीर का उनका कंटेंट होता है वो सीरियस कॉमेडी होती है। सीरियस कॉमेडी उसको कहते हैं जिसमें इंसान को पता नहीं चलता कि मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, लेकिन वो कॉमेडी बन जाती है। उसको क्या, एक तो कॉमेडियन वो होता है जो बाकायदा तौर पे इंटेंशनली कॉमेडी कर रहा होता है, ठीक है, उसमें भी स्टाइल होते हैं, कुछ हंसते हैं अपने डायलॉग बोल के, कुछ पक्का सीरियस मुँह करके करते हैं। लेकिन एक वो होता है सीरियस कॉमेडी जो अपनी तरफ से बड़े संजीदा गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मतलब आप देखें जी, आंसू आ गए फलाना, वो एक एक्टिंग थी जो पता नहीं तराना सुन के आंसू आ गए। और ये सुनते सुनते कान पक गए हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, सुनते सुनते कान पक गए थे, तो सुनते सुनते कान पक गए थे, नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर गुजर रहा है तो पिछले 30-35 साल से तो या आपके वालिद साहब की हुकूमत रही है या फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। तो फिर सुनते सुनते अगर कान पके हैं तो आप किसी को इल्ज़ाम, किसी के हवाले से बात तो ना करें, आप तो अपने हवाले से बात करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा जी नून लीग की हुकूमत को जब भी इकॉनमी मिली है, ये अच्छी बात भी है और चैलेंजिंग भी है कि जब भी मिली है तबाहशुदा इकॉनमी मिली है। अच्छा, 1997 में बेनज़ीर की हुकूमत गई, आपकी आई। 2013 में पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की हुकूमत गई, आपकी हुकूमत आई। अगर आपको तबाहशुदा इकॉनमी मिली तो आपने उसी हुकूमत के बंदों को आज अपनी हुकूमत में क्यों शामिल किया हुआ है, जिन्होंने इकॉनमी को तबाह किया था? आधी पीपल्स पार्टी इस टाइम कैबिनेट में है, वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फलाना ह्यूमन राइट और फलाना पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रियाँ उनको मिली हुई हैं। आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि फलाने, मतलब ये इस तरह जिस तरह के उस डाकू ने मुल्क को तबाह, घर को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन आए ज़रा डाकू साहब हमारे साथ ज़रा शेयर करें, आगे थोड़ी हुकूमत कर लेते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर इकॉनमी मिली है आपको तबाहशुदा 2013 में, तो आपने पीपल्स पार्टी को साथ शामिल क्यों किया है? मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा, दूसरा एक उन्होंने कहा जी इमरान खान सब पेशावर बैठे हैं, मतलब इमरान खान सब आज आ चुके हैं, उनको पता है अच्छे से।
आ चुके हैं वापस। और मलिक रियाज साहब भी तरदीद कर चुके थे, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की, 2 बातें की कि इमरान खान अभी डर के पेशावर बैठा हुआ है, इमरान खान बनी गाला में। और जी मलिक रियाज की ऑडियो होगी, मलिक रियाज उसकी तरदीद कर चुके हैं। ठीक है जी, एक बंदा है, अगर आप कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे है, तो वो बंदा कह रहा है मेरी ऑडियो ही नहीं है। तहकीकात के लिए किसको बुलाएंगे? मलिक रियाज साहब को, क्योंकि फ़रा को तो नहीं बुलाएंगे ना, जिसकी ऑडियो, मतलब मैं अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूँ मुझे बुलाएंगे ना, थर्ड पर्सन को तो नहीं बुलाएंगे कि आप साबित करें। तो मलिक रियाज साहब ने तो कर दिया साबित, वो तो कह रहे हैं फेक है। ठीक है, अच्छा एक दूसरा, एक और ज़रा बड़ी कॉमेडी सीरियस कॉमेडी जो है, शहबाज शरीफ की 6 हफ्ते की परफॉर्मेंस। अच्छा एक कॉन्ट्रडिक्शन देखें ज़रा, हमने मुल्क इसलिए लिया है कि मुल्क को बचाना है, अब पार्टी पीछे रह गई है, पार्टी तबाह होती है, ख़त्म होती है तो हो, पार्टी ख़त्म होती है तो हो। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि आपने मुश्किल और बड़े डिसीजन करने हैं या कर लिए हैं जिसके ऊपर आवाम खुश नहीं है। दूसरी तरफ क्या कह रही है, 6 हफ्ते की परफॉर्मेंस गिनवा देती हूँ। मतलब 2 मुख्तलिफ बातें। अगर 6 हफ्ते की परफॉर्मेंस आप इतनी समझती हैं कि इतनी है, तो 6 हफ्ते की परफॉर्मेंस गिनवाएं, फिर ये ना कहेंगे पार्टी तबाह हो जाएगी, क्योंकि आप तो बड़े फख्र से कह रहे हैं 6 हफ्ते की परफॉर्मेंस ही है। एक क्या जी, चीनी जो है वो 120 से 70 रुपये किलो कर दी है, वो इतनी बड़ी छोड़ी है। और अगर कहीं यूटिलिटी स्टोर पे कहीं की होगी है, रास्ते में जो ट्रक खड़ा हो कोई उधर की हो तो की हो। और उसके ऊपर भी सुना है कि यूटिलिटी स्टोर में जो मोबाइल है उसके नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन ही नहीं आ रही है जिस तरीके से, और बगैर वेरिफिकेशन के वो दे ही नहीं रहे। ठीक है जी, और 70 रुपये वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे 85 और 90 रुपये है, 90 रुपये। ठीक है, एक दूसरा उन्होंने कहा जी आटे को 40 दोबारा आटे को पता नहीं 40 कितने पे ले आए हैं। ये किसने कहा आपको 40 रुपये का? अभी तो 2 किस्म का आटा है, एक 60-65 का मिल रहा है, दूसरा 70-75 का मिल रहा है, 70 का 65 का एक मिल रहा है। ये कहाँ पे, कौन सा पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पे ये आप कह रहे हैं 40 पे ले आए हैं दोबारा? वही वाला जो यूटिलिटी स्टोर वाला जहाँ पे वेरिफिकेशन के बगैर नहीं मिलेगी। अच्छा जी, ये है जनाब कुछ बातें जो आज करनी थी। मेरे कुछ बातें मेरे रह गई हैं, वो कल की वीडियो में कर लेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।